पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंथियान और जिंगर किसी जगह पर आ चुके होते हैं। वो जगह कोई गांव जैसी लग रही थी और वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी वहां पर कई सारी सोल वगैरह आ जाती है जो यहाँ पर रहा करती है। एक बंदा भी मौजूद था जो चैंथियान और जिंगर को बताता है कि यहाँ पर बहुत पहले तबाही आई थी जिस वजह से सारे के सारे लोग मर गए और उनकी आत्मा ऐसे ही भटक रही है। एक भविष्यवाणी की गई थी कि कुछ टाइम बाद एक ऐसा इंसान आएगा जो हम सबकी आत्मा को शांति दिलाएगा और यहाँ पर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि चैंथियान तुम ही हो। चैंथियान भी एकदम हैरान रह चुका था कि आखिर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसकी मदद से ये लोग की यहाँ पर परेशानी ठीक होगी। मैं तो खुद पहली बार इन लोगों से मिल रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस बंदे ने चैंथियान को वो स्टोन टैबलेट भी दिखाया था जिसके ऊपर भविष्यवाणी लिखी हुई थी। लेकिन चैंथियान को समझ नहीं आता कि ये क्या भविष्यवाणी लिखी हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये जगह कैसी है, यहाँ पर हुआ क्या था। स्वॉर्ड एम्पायर भी चैंथियान के अंदर से उससे कह रहा था कि ये जो जितनी भी लोगों की आत्माएं भटक रही है ना, ये बहुत हजारों सालों से यहाँ पर कैद है। तो आखिर ये लोग तुम्हें कैसे पहचानते हैं? क्या तुम्हें खुद की चैन फैमिली के बारे में अच्छे से जानकारी है कि तुम्हारा असल में बैकग्राउंड क्या था? तुम्हारे एंसेस्टर वगैरह कोई ना कोई तो कुछ ऐसा होगा, वरना आखिर ये फिर लोग कैसे तुम्हें पहचानते हैं और कैसे कहते हैं कि तुम्हें वो भविष्यवाणी वाले इंसान हो? चैंथियान कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सारी चीजें मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही है। वो उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोगों को तुम्हारा ओरिजिन पता है कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, और जब यहाँ पर तबाही है तो इससे पहले तुम्हारी हालात कैसे थे? लेकिन किसी को कुछ याद नहीं होता। बस उनको इतना याद था कि सिर्फ चैंथियान ही इंसान है जो उन्हें बचाएगा। इसके अलावा वो सब कुछ भूल चुके थे। चैंथियान कहता है यार मैं तुम लोगों को कैसे शांति ला सकता हूँ, कैसे मैं तुम लोगों को यहाँ से लेकर जाऊंगा? मैं तो एक छोटा मोटा कल्टिवेटर हूँ, वो भी काफी ज्यादा हाई लेवल का नहीं। मैंने बस अपना स्पिरिचुअल मास्टर लेवल के 5th लेवल को ब्रेक थ्रू किया है, उससे ज्यादा भी मैं नहीं गया हूँ। तो मैं तुम लोगों को कैसे आजादी दिला सकता हूँ, कैसे यहाँ से तुम्हारी आत्मा को शांति देकर बाहर निकाल सकता हूँ? इतना बड़ा काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर कोई तरीका भी होता तो भी मैं तुम लोगों को नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम लोग अपने आप को देखो और मुझे देखो। क्या किसी को यहाँ का एग्जिट भी पता है? मैं तो खुद यहाँ पर आकर फंस चुका हूँ। तभी वो जो छोटा वाला बीस था वो अचानक से बोलने लग जाता है। वो चैंथियान को चिल्लाते हुए कह रहा था कि अबे किस काम का है रे तू? तेरे ऊपर जिंगर की जिम्मेदारी, तेरे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी, लेकिन तू कोई काम का ही नहीं, तू कोई सोल्यूशन ही नहीं निकाल सकता। तू धरती पे बोझ बन के रह गया, तुझे तो यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते। वो जिंगर से कहता कि जिंगर देखो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए ना चैंथियान से भी अच्छा बंदा ढूंढ दूंगा। वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा, तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। ये चैंथियान तो तुम्हें यहाँ से भी बाहर नहीं निकाल पा रहा। चैंथियान कहता है ओए बचकाने बीस्ट, तो क्या तुझे पता है यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं? ज्यादा ज्ञान मत दे। वो छोटा बीस्ट कहता है कि लगता है मुझे भी यहाँ पर तेरी मदद करनी पड़ेगी, हर बार मैं ही तेरी मदद करता हूँ। तो वो उसको बताता है कि जितनी भी मूर्तियां दिख रही है ना, इनके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल बना। इन सारी मूर्तियों के अंदर तो इन लोगों की सोल को डाल सकता है, इस वजह से इनकी जान बच जाएगी और इनकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। जो सुनकर चैंथियान गुस्से से ही लेकिन उसका शुक्रिया कर देता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी मूर्तियां रखी थी उनके अंदर एक छोटा सा पोर्टल बना देता है। तो सारे के सारी जो भटकती हुई आत्माएं थी उनके अंदर चली जाती हैं। इस वजह से सारी की सारी आत्माओं को यहाँ पर शांति मिल चुकी थी। और उसके बाद वो जो छोटा बीस्ट होता है वो अपना पोर्टल बनाते हुए सभी को यहाँ से बाहर निकालने की तैयारी करने लग गया था। इस वजह से चैंथियान, जिंगर और वो जो बीस्ट था वो तीनों पोर्टल के अंदर जाने के बाद इस जगह से भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। और अब वो उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर उनको टेस्ट के लिए सेक्ट ने भेजा था। यहाँ पर आने के बाद जिंगर कह रही थी कि हम तो बहुत ज्यादा लेट हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी सारे लोगों ने सब के सब स्पिरिचुअल फ्रूट को हासिल कर लिया हो और हम हमें कोई फ्रूट मिले ही, इसलिए हमें जल्द से जल्द फ्रूट को हासिल करने की कोशिश करनी होगी। वो छोटा बीस्ट कहता है कि लगता है मुझे भी यहाँ पर ना तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। इस जगह पर बहुत सारे बीस्ट है जो तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक बीस्ट किंग हूँ, तो मैं यहाँ पर बीस्ट को कंट्रोल करते हुए उनके साथ मैटर सुलझा सकता हूँ, तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो वो छोटा वाला बीस्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी आसपास बीस्ट थे उन सभी को बुलाने लग जाता है ताकि उनसे बातचीत करके मामला शांत कर सके, ताकि वो चैंथियान के ऊपर अटैक ना करे। तो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की फॉक्स स्पिरिट आती है जो कि ड्रैगन के सर पे बैठकर आई हुई थी, और ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की एक बीस्ट होती है। छोटा वाला बीस्ट भी कह रहा था कि मैं तो इतने ज्यादा हाई लेवल की बीस्ट को ऑर्डर नहीं दे सकता, तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? जिस पर वो फॉक्स बीस्ट वाली कहती है कि यहाँ पर ना मेरे जो किंग है वो तुम सभी को इनवाइट करना चाहते हैं, तो इसी का इनविटेशन देने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। चैंथियान घबरा जाता है कि बाप रे, यहाँ पर एक बीस्ट से तो पीछा छूट नहीं रहा, ये दूसरा बीस्ट अब कहाँ से आ गया? लेकिन वो फॉक्स जो बीस्ट थी वो कहती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे मास्टर यहाँ पर तुम लोगों की जान नहीं लेना चाहते, बस तुमसे कुछ बातें करना है, तो तुम्हें वहाँ पर चलना होगा। अगर हम यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आए होते तो हम सोचते नहीं बल्कि जगह पर तुम्हारी जान ले
लिए होते, तो टेंशन मत लो और हमारे साथ चलो। जिस पर चैंथियन मान जाता है और वो उस बीस्ट के साथ वहाँ पर उसके महल में जाने के लिए निकल चुका था। वो जो फॉक्स बीस्ट होती है वो उन सभी को अपने महल में लेकर आती है, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जिंगर काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वो चैंथियन से कहती है कि चैंथियन, क्या तुम्हें सही भी लग रहा है कि यहाँ पर आना? ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, न जाने कैसा बीस्ट किंग होगा, और हो सकता है कि जो भी यहाँ पर बीस्ट किंग होगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, जो हमारी जान लेने की भी कोशिश कर सकता है। लेकिन चैंथियन कहता है कि हम जब यहाँ पर इस सीक्रेट रेल्म के अंदर आ ही गए, तो ये सीक्रेट रेल्म कोई बच्चों की जगह तो वैसे भी नहीं है। यहाँ पर किसी न किसी का तो राज होता ही होगा, तो हम चाहे यहाँ पर जाए कहीं और क्यों न जाए, कोई ना कोई खतरा तो मिलेगा ही। तो अब जो खतरा हमें मिला है उसे ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो सभी वहाँ से जहाँ पर वो बीस्ट किंग होता है उसके महल के अंदर जाने के लिए शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद कई सारी लड़कियां जो होती है वो डांस वगैरह कर रही थी, ताकि बीस्ट किंग का एंटरटेनमेंट कर सके। सारी जो डांस करने वाली लड़कियां थी वो एक दूसरे के ऊपर ही अचानक से हमला शुरू कर देती कि मैं तुझसे सुंदर हूँ और तुझसे अच्छा मैं डांस कर रही हूँ, तो तू साइड हो जा। इस वजह से सभी के बीच में वहाँ पर झगड़ा हो जाता। अब वो लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने लग गए थे। तब वहाँ पर एंट्री होती है बीस्ट किंग की, जो कि असल में कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है। वही यहाँ पर रहती है और यहाँ पर उसका राज चलता है। उसने चैंथियन और यिंगर को यहाँ पर बुलाया था। उसको देखकर चैंथियन और यिंगर दोनों हैरान रह जाते हैं कि ये कौन है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। और वो जो बीस्ट किंग थी उसका नाम मेलिन होता है। वो जो मेलिन थी बस यहाँ पर चैंथियन को देखी जा रही थी और चैंथियन भी उसको देखने लग जाता है। तो यिंगर को गुस्सा आता है, तो वो चैंथियन के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि क्या देख रहे हो बार बार उधर, ऐसे देखते रहोगे तो वो तुम्हारी सोल को भी निकाल लेगी, इसलिए उधर मत देखना वरना तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। इस चीज को देखकर मेलिन जो होती है वो भी वहाँ पर हंसने लगती है कि लगता है तुम दोनों एक कपल हो और यहाँ पर आए हुए हो। चैंथियन उससे कहता है कि आपने यहाँ पर हमें बुलाया, कोई ना कोई जरूरी काम तो होगा ही, तो क्या आप हमें यहाँ पर बता सकती हैं कि कौन सा जरूरी काम है? जिसमें मेलिन कहती है कि मुझे यहाँ पर ना किंग मत कहो, क्योंकि तुम्हारे सामने जो छोटा सा बीस्ट है असल में वो है ओरिजिनल बीस्ट किंग, तो उसके सामने खुद को बीस्ट किंग कहलवाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। वैसे मेरा नाम मेलिन है और मुझे यहाँ पर ना चैंथियन तुमसे एक छोटा सा काम था, तो यही काम को करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाई हूँ। चैंथियन कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता, क्या आप हमें अच्छे से जानती हैं? हम तो वैसे कोई हाई फाई कल्टिवेटर नहीं जो आपकी मदद कर सके, लेकिन जो भी काम होगा वो हम करने की कोशिश जरूर करेंगे। मेलिन कहती है कि मैंने तुम दोनों को देखा था, तुम ना वो एंशिएंट फॉर्मेशन के अंदर फंस गए थे, तब तुमने किस तरह के वादे किए, किस तरह की फीलिंग शेयर की, वो सब कुछ मैं देख रही थी। उस चीज से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। चैंथियन कहता है क्या आप यहाँ पर देख सकती थी कि उस फॉर्मेशन के अंदर क्या हो रहा था? अगर आप देख सकती है तो मतलब साफ है कि आप कोई मामूली इंसान तो नहीं, आप बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की एक कल्टिवेटर भी हैं, जिसके सामने जल्दी कोई नहीं टिक पाता होगा। क्योंकि मैं खुद बड़ी मुश्किल से उस फॉर्मेशन के अंदर से अपनी जान बचाकर बाहर निकला, तो आखिर इतने हाई लेवल के कल्टिवेटर को मेरी क्या ही जरूरत पड़ गई? आखिर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? जिस पर वो जो मेलिन थी वो चैंथियन से कहती कि देखो मैं ना एक डीमन हूँ और जो भी मैं कल्टिवेशन करती हूँ ना वो डीमन की कल्टिवेशन के हिसाब से ही बढ़ती है। मैंने कभी भी मॉडल इंसान वाली कल्टिवेशन की ही नहीं। मेरे डीमन होने की वजह से मैं ऐसी खतरनाक जगह पर फंसी हुई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर फंसा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं दुनिया को देखना चाहती हूँ जहाँ पर नॉर्मल इंसान रहा करते हैं। लेकिन जब तक कि मैं डीमन हूँ मुझे वहाँ पर रहने की ना परमिशन मिलेगी और सारे लोग मुझे अपना दुश्मन ही मानेंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से मैं जो नॉर्मल इंसान कल्टिवेशन करते हैं, अपना कल्टिवेशन में ब्रेक थ्रू हासिल करते हैं, मैं उस तरह का कल्टिवेशन करना चाहती हूँ, ताकि ये डीमन वाली जो बातचीत है वो मेरे अंदर से हट जाए और मैं एक नॉर्मल इंसान बन जाऊँ। उसके बाद मैं बाहर की भी दुनिया में आसानी से घूम पाऊंगी। इसी चीज के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका होगा ये चीज करने का। अगर तुम मेरा साथ देते हो और मेरी नॉर्मल कल्टिवेशन करवा देते हो तो इसके बदले मैं एक नहीं बल्कि 10 स्पिरिचुअल फ्रूट दूंगी जो तुम यहाँ पर लेने के लिए आए हुए हो। तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा का सीधा मैं 10 स्पिरिचुअल फ्रूट तुम्हें लाकर दे दूंगी। ये सुनकर चैंथियन घबरा जाता है कि ह्यूमन की कल्टिवेशन देना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो मेलिन से कहता है कि 2 स्पिरिचुअल फ्रूट मेरे लिए और एक यिंगर के लिए काफी हो जाएगा, जो हम खुद अपने मेहनत के बलबूते पे ढूंढ सकते हैं। तो आपको ना हमारे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही जाएंगे और वो स्पिरिचुअल फ्रूट हासिल कर लेंगे। जिस पर मेलिन कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, क्या हो अगर मैं यहाँ पर अपने सारे बीस्ट को तुम्हारे पीछे लगा दूं जो तुम्हें एक भी स्पिरिचुअल फ्रूट लेने से रोक दे, तो क्या तब भी तुम यहाँ पर उस फ्रूट को हासिल कर लोगे? मुझे तो नहीं लगता कि तुमसे ये काम हो पाएगा। तुम क्या तुम्हारे से अच्छा भी कोई कल्टिवेटर होगा ना तो भी मेरे बीस्ट का मुकाबला करते हुए वो स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं ले सकता, क्योंकि ये पूरे सीक्रेट रेल्म के ऊपर मेरा ही राज चलता है। चैंथियन कहता है ऐसा जो एंशिएंट फॉर्मेशन था उसके अंदर फंसने के बाद भी मैं खुद की जान बचाते हुए बाहर निकल गया, तो मेरे लिए कोई खतरा छोटा या बड़ा नहीं है। कितना भी
बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए, मैं सबसे खुद को बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना कि आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पर रोक सकते हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि चैंथियन को पता था कि ये ह्यूमन की कल्टीवेशन कैसे हासिल करेगी, या फिर ये मुझे मार देगी या फिर ये जिंगर को मार देगी और हमारी ह्यूमन वाली कल्टीवेशन छीन लेगी। इसलिए वो उसको मना कर रहा था। मेलिन कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि एक ऐसी लड़की जो पूरे के पूरे सीक्रेट रैंक के ऊपर कंट्रोल हासिल करके रखी है, वो इतनी कमजोर होगी कि तुझ जैसे कीड़े मकोड़े को नहीं खत्म कर सकती। अफसोस कि तू बिल्कुल गलत सोच रहा है और ये गलतफहमी तुझ पे भारी पड़ेगी। मेलिन वहां पर आगे कह रही थी चैंथियन से कि अगर तुम यहाँ पर कैसे भी करके फ्रूट को हासिल कर लेते हो ना, तो भी मैं यहाँ से तुम्हारा बाहर जाने का रास्ता बंद कर दूंगी। तुम कितनी भी कोशिश करते रह जाओगे लेकिन यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। तो भलाई इसी में है कि मेरा साथ दो और मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करो, ताकि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ को जी सकूं, वरना तुम्हारी जिंदगी में नर्क से भी ज्यादा बदतर कर दूंगी। चैंथियन ये सुनकर एकदम कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है कि तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम मेरा कुछ वैसे बिगाड़ तो नहीं सकती, ना ही तुम मेरा बाल भी बांका कर सकती हो, लेकिन हाँ अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो मैं ये काम तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम मेरी शर्तों पे एग्री करती हो और मेरी शर्त मानने के लिए यहाँ पर रेडी हो ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम यहाँ से बाहर निकल सको। जो सुनकर मेलिन जो होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन चैंथियन ने अभी यहाँ पर क्या शर्त रखा और किस शर्त की वजह से वो उसको यहाँ से बाहर निकालेगा वो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।